दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ हमें हँसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे मुल्ला ने कम्युनिस्ट यानी बराबर की सोच को अपने मज़ेदार अंदाज में समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्ला बने कम्युनिस्ट। एक दिन गांव में अजीब सी खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि मुल्ला नसरुद्दीन अब कम्युनिस्ट बन गए हैं। ये सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि सब जानते थे कि मुल्ला अपनी चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। खबर सुनते ही उनके परम मित्र तुरंत उनके पास पहुंच गए। मित्र ने पूछा, मुल्ला ये कैसी बात सुन रहा हूँ? क्या तुम सच में कम्युनिस्ट बन गए हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और मुझे बराबरी के सिद्धांत का पूरा मतलब पता है। मित्र ने उन्हें परखने के लिए सवाल किया, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो कारें हो और किसी गरीब के पास एक भी न हो, तो क्या तुम एक कार उसे दे दोगे? मुल्ला बोले, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी इच्छा से देने को तैयार हूँ। मित्र ने फिर पूछा, और अगर तुम्हारे पास दो बंगले हो और किसी के पास घर तक न हो, तो क्या तुम एक बंगला उसे दोगे? मुल्ला ने कहा, हाँ, इस मामले में भी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब मित्र ने तीसरा सवाल किया, अगर तुम्हारे पास दो गधे हो और किसी के पास एक भी न हो, तो क्या तुम उसे एक गधा दे दोगे? इतना सुनते ही मुल्ला गंभीर हो गए और बोले, नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मित्र ने हैरानी से पूछा, क्यों भला, यहाँ भी तो वही तर्क लागू होगा? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि कार और बंगले तो मेरे पास नहीं है, लेकिन गधे तो मेरे पास सचमुच में दो है। दोस्त ने ये कहानी दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बातें बनाना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हमें अपनी सचमुच की चीज़ें बाँटनी पड़े। खुद को बदलना हमेशा ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको मुल्ला नसरुद्दीन की ये मज़ेदार कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही हँसी और सीख से भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, अगर आपके पास 2 गधे होते तो क्या आप एक गधा किसी और को दे देते?